पंडित स्वागत है ओम शांति आश्रम में सत्यनारायण सर जी। ये मेडिटेशन पॉइंट है, ये आपका आप ध्यान हमेशा बोलते हैं सोचो, हाँ, मगर आप बिना सोचे बात करते ही जाता है। और काम भी करते चले जाते। Yes. देखो सत्या क्या होता है, वो लब सीखवा साला सोच सोच के बात करेगा। मैं ऑटो पायलट में चलता हूँ, जिंदगी भर सोचता ही रहता हूँ, सोचता ही रहता हूँ। इसीलिए जब झड़ल झांट भी निकलेगा ना तो सच ही निकलेगा, क्योंकि मेरा धंधा ही वही है। क्या समझे? मैं पिता के बरखी नहीं करता हूँ, मैं दोस्तों के घर जाके दावत नहीं करता हूँ, मैं बेटा बेटी को देखने नहीं जाता हूँ, मैं जंगल में रहता हूँ, 24 घंटा सोचता ही रहता हूँ। तो जब सोचता ही रहता हूँ तो काम ही में धंधा वही है, तो दिमाग की धुरी वही ना घूमती है। नहीं समझे क्या? मेरे दिमाग में कुछ दूसरा आता ही नहीं है। तो जब भी बोलूँगा तो ऑटो पायलट में बोलूँगा, ऑटो स्पॉन्टेनियस हूँ, मैं सोच के बोलने वाला नहीं हूँ। ऐसे बहुत कम धरती पर पैदा लेते हैं। उस महान पुरुषों में पुरुषोत्तम मैं पैदा हुआ हूँ। बिना सोचे समझे बोलता हूँ, क्योंकि दिन रात वही करता हूँ। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर निशान। ये दिमाग में ग्रुप बना हुआ है। जब मैं गाड़ी चला रहा था, एडवेंचर बाइक्स, एडवेंचर कार्स, तो बड़ा सोच सोच के सिद्धांत के हिसाब से चलता है। अब गाड़ी निकालता हूँ, बिजली की तरह उड़ जाता हूँ, पार पत्थर पर चला देता हूँ, कुछ नहीं होता। एक्सीडेंट भी होते हैं, हड्डी भी टूटते हैं, पसलियाँ भी टूटती हैं, हिप भी टूटते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन सोच के कौन करता है? लब सीखवा बोल, लब सीखवा। सोच सोच के कौन काम करता है? अरे एक डॉक्टर सत्यनारायण क्लिनिक पे बैठता है, क्या सोच सोच के करता है? किताब देख देख के देखता है कि इसका खांसी हुआ तो क्या इलाज करना, इसको पैखाना लूज मोशन है तो क्या इलाज करना। क्या सोच सोच के करता है? किताब देख के करता है? बोल भाई, बोल भाई, समझ में आया क्या? समझ रहे हैं। सोच सोच के कौन करता है? लब सीखवा, लब सीखवा, न्यू बिगिनर्स। Yes. बोलो भाई। इसीलिए तुम नौकरी के लिए जाते हो तो बोलता है कितना साल का एक्सपीरियंस है तुम्हारा? बोलो, Yes. क्या पूछता है? कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस बोलता। तो जो दिन रात एक्सपीरियंस करके आया उसको क्या तुम एक्सपीरियंस करवाओगे? लेकिन फिर भी अधूरा है। आई एम द वाइजेस्ट बिकॉज आई थिंक आई नो नथिंग। ये नहीं सोचना कि मैं अहंकारी हूँ, लेकिन जो भी हूँ हजारों हजारों अरबों से अच्छा हूँ। मैं डोनाल्ड ट्रंप का बाप हूँ, वो साला नालायक है। उसको यही सिखाते, लव इज लाइफ, हेट इज ट्रैप। पुतिन को सीखता, यू वांट टू कॉन्कर यूक्रेन, बट क्या कॉन्कर कर रहा है? तुम अपना ही कमा रहा है। तुम्हारी धन संपत्ति सब बर्बाद हो रही लड़ाई में, तुम्हारे सिपाही मर रहे। साले को सिखाता प्यार कर, प्यार कर। लेकिन ये अंधा है, अंधा चकाचौंध है साला, ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान क्या होता है? कभी भी लड़ाई मत करो। बोलो, कभी भी लड़ाई मत। अब क्या मैं सोच के बोलूं कि लड़ाई करूं कि नहीं, लड़ाई करूं कि नहीं? कुछ लोग ला जूता मारने को तैयार है, हमारा हड्डी पसली तोड़ने को तैयार है। बोलता हूं भैया क्या करूं कि माफ कर दोगे? तो लौड़ा छा लाओ, ठीक है लाओ। पैर पकड़ो, पकड़ लिया, क्योंकि मैं जानता हूं इसको क्या करूं। इसको खुश कर दो। क्या करो? खुश कर देते। और अपने रास्ता चलो, अपने रास्ता जाओ। क्योंकि खुश नहीं करोगे तो तेरा जिंदगी मुश्किल कर देगा। तुम्हें बोलने नहीं देगा, तुम्हें चलने नहीं देगा, तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। क्या भाई? बोलो भाई। मुक्ति का मार्ग यही है कि उसको खुश कर दो। नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझ में। तो क्या सोच सोच के करूं क्या? तुमने बोला ना तुम काट दोगे गर्दन, एक दिन भ्रम में आके बोल दिए। और तुम्हें अकल नहीं था, तुम मुझे बच्चा समझ लिए। सेकंड में जिसको काटने की बात करे थे उसी को लीडर बना के तुम्हारे साथ लगा दे, जाओ दुनिया में राज करो, लगा दिया उसी को। जिसको काटने की बात कर रहे थे, आता विचार, योगा चित्तवृत्ति निरोधा, टिटफट आता, क्रिया प्रतिक्रिया बराबर होती। लेकिन बुद्धि जब आता ना तो बोलता नहीं 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 नहीं, एक्शन रिएक्शन मत करो। एक्शन का रिएक्शन नहीं, एक्शन का एफर्मेशन होना, एक्शन का तुम्हारा रिस्पॉन्ड करो कि व्हाट इज टू बी डन राइटली, अप्रोप्रिएटली। डोंट गो बाय इमोशन, फूल्स गो बाय इमोशन। वाइज थिंग्स, आई एम मार्कस ऑरेलियस, आई थिंक देन एक्ट, देन आई स्टार्ट थिंकिंग। इम्पल्स, रिएक्शन, रिएक्शन। बट वाइज मैन नेवर अलाउ reaction to dominate, emotion to dominate. That is instantaneous, spontaneous. But a wise man do deliberate and think this is right. No, they are fools. They are doing wrong. I should not repeat their mistakes. And I am so much blessed with the universal forces. It guides me and gives me the right way. Another example I gave you. Somebody was very angry with me. The whole team was against me. Suddenly my universal forces came to me. And he said, he's asking something what he gave you. Do you understand why he's asking something? Because he's upset. He has become totally out of his control. But can you repay the guidance he gave you? Can you repay the wisdom he gave you?
The love and affection he shared with you, can you repay that? Instantly I called him. I'm very sorry. I never did any wrong, but if you think I did wrong, I'm very sorry. You cannot repay anything. Dr. Satnarayan is giving you sympathy, love and affection. Can you repay him? No. 10 rupees can be repaid any time. Anything material can be exchanged any time, but the love and affection, kindness, compassion. Can the children can repay the debt of his parents? No. Impossible. That's why we discuss. Sympathy is far greater than gold. That's what Diogenes said. Material things have no meaning. Real is wisdom. And that's why you always say from Vedas, Asadoma Sadgamya. Asudama Sadgamaya. Truth is only truth. That's why you are praying the universal forces. Make me Satnarayana, the God of truth. Satnarayana means the God of truth. Tamso ma Jyotirgamya. Tamsoma The Jyotirgamaya. wisdom, the enlightening truth is only the way. Take me from the ignorance, all these evils. Mritumamtam gamya. Mrityam Amritangamaya. Means let me survive in my deeds. The flesh and body, the flesh and blood is fragile, impermanent. But Newton is alive. Stephen Hawking is alive. Henry Ford is alive. Abraham Lincoln is alive. Because they have lived a life which is truth. Truth never dies, Satyanarayana. Dhanyavad.